हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट लगा सकते हैं अगेंस्ट एंड टेक अ स्टे अपने अरेस्ट के खिलाफ और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन के खिलाफ। ये जो जब आप हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के लिए और आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारे विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के पास। और केजरीवाल का केस कितना इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए? एवरीवन वेरी गुड। चलिए मैं इस केस को थोड़ा सा समझा लूं कि आप लोगों को लीगली हमें क्या जानना है। हाउ मेनी ऑफ यू पॉलिटिकली think it is a politically motivated move before Lok Sabha election? Many of you? Most of you? 90% of you? चलिए मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करूं कि कल से आज तक क्या हुआ है, हो जाए। मैक्सिमम कोई यही बोलेगा कि मैंने कुछ गलत डेफेमेशन का केस लगा ले भाई, उससे डर नहीं। हाँ नहीं, ओपिनियन भी नहीं है, लीगल मैटर है, लीगल ओपिनियन है। आई एम अ टीचर, आई कैन टेल एनीथिंग एनीवेयर, दैट्स अ रूल दैट आई हैव, अनलेस आई हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट। अगर मेरे पास रैशनल है तो मैं सही हूं। कल का केस क्या होता है? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में इन्होंने लगाया कि जितने भी मेरे को समन आ रहे हैं ईडी से, वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, फ्रिवलस है, बेकार है, मेरे को नहीं जाना है, मेरे लिए कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में मैटर बड़े दिन तक चलता रहा। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने कहा कि भाई, ईडी से कहा गया आप हमें प्रूफ दीजिए कि ये वैलिड हैं और ये कहीं ना कहीं आप जो समन दे रहे हैं, आपके पास कोई रीजन है इनको समन देने का और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ईडी ने बहुत अच्छा काम किया। ईडी ने एक सील्ड पैकेट बनाया और वो हाईकोर्ट जजेस को दिया विद अ रिक्वेस्ट कि ये आप केजरीवाल साहब के लॉयर्स को नहीं दिखाएंगे। अभिषेक मनु सिंह भी थे शायद, तो उन्हें नहीं दिखाइएगा। हाईकोर्ट ने रिसेस लिया, चेंबर्स में गए, पैकेट खोला गया, पढ़ा गया, जजेस बाहर आए और जजेस ने ईडी से पूछा अभी तक आपने इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? हिस्टोरिकली, लीगली केजरीवाल साहब इन ईडी के समन्स को लोअर कोर्ट में चैलेंज कर चुके, वहां से वो चैलेंज रिजेक्ट हो चुका है और हाईकोर्ट ने जब कल रिजेक्ट किया तो ईडी रात में 9:30 9 बजे के आसपास पहुंच गई केजरीवाल साहब से बात करने के लिए। फिर अरेस्ट हुआ। रात में ही सुप्रीम कोर्ट को जगाया गया, उठाया गया, बोला गया कि आ जाओ भाई, हमारी मदद करो, हमें बेल एप्लीकेशन सुन लो। और मैं रात में भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा हूं। मैंने कहा अगर सीधा ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन सुन ली तो आप कभी भी लोअर कोर्ट में कभी बेल नहीं लगा पाएंगे। रात में मुस्कुरा ही रहा था इस बात। आज सुबह आया तो यहीं पर एक पढ़ाते पढ़ाते न्यूज मिली कि केजरीवाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा किया, सही किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं रिमांड के केस में इस पे आर्ग्यू करूंगा, जब लोअर कोर्ट में मेरे को पेश किया जाएगा 24 घंटे में, रिमांड की बात होगी तो मैं इसे आर्ग्यू करूंगा। चलिए ये तो किसी लॉयर ने उन्हें सही सलाह दी कि अभी बेल मत लगाइए। आज उनको 10 दिन की कस्टडी दे दी गई, ठीक है। अब मेरा एक एज ए लॉयर सवाल और जवाब जो चलता है दिमाग में, मैंने माना कि आपके पॉलिटिकल बहुत दुश्मन है, पक्का मान रहा हूं। अगर आप मुझसे पूछे तो पॉलिटिकल दुश्मन बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े पावर वाले हैं, अच्छी पावर वाले हैं। लेकिन आपकी जुडिशरी भी सारी दुश्मन है, जजेस भी, मतलब पॉलिटिक्स इतना बड़ा है, उसने सब खरीद रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक। ये लाइन मैंने तब भी बोली थी जब मनीष सिसोदिया साहब की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई, क्यूरेटिव एप्लीकेशन पिटिशन रिजेक्ट हुई, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे खिलाफ हो गया, पॉलिटिशियंस तो तुम्हारे खिलाफ थे ही। क्यों भाई?
एक एस्पेक्ट में इसका आज और दूंगा आप सबको, एक एस्पेक्ट और दूंगा। केजरीवाल साहब की पॉलिटिकल जर्नी किन लोगों के साथ, किन लोगों के सपोर्ट से शुरू हुई थी? बहुत सारे लोग थे। अन्ना हजारे, कुछ फेमस लोग तुम दिमाग में लाओगे तो अन्ना हजारे आएंगे। और कोई फेमस पर्सन? किरण बेदी, प्रशांत भूषण, और आपके एक कुमार विश्वास, फार्मर्स बिल पे प्रोटेस्ट करने वाले साहब जो थे, उनका एक एनजीओ भी है, मैं भूल रहा हूं उनका नाम। हाँ, योगेंद्र यादव। आज आपसे एक सवाल पूछो, ये सारे लोग कहां हैं? नहीं, माई कंसर्न इज नॉट अबाउट दिस, बट ये सारे लोग कहां हैं? जो लोग सही, जो लोग एक डायरेक्शन में चल रहे थे, जिनको इस इंडिया में चेंज चाहिए था बेहतर बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे को जरूरी है काम करना कि हम बेहतर बनाएं इस हिंदुस्तान को, मैं मानता हूं ऐसा। वो लोग कहां गए सारे? वाई देर इज नो सपोर्ट ऑफ एनी वन विद whom you started your journey? सिसोदिया साहब स्टेज पर नहीं थे उस दिन, थे क्या? मुझे तो याद नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान से सोचिएगा कि सिर्फ ये कहने से कि मैं सही हूं, क्या वो सही है? हम लॉयर्स हैं, हमें लीगली सोचना है। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट हैव एनी एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। यू थिंक ओवर दैट व्हाट यू थिंक लीगली करेक्ट, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।